दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक किया गया है। अनुच्छेद 1 कहता है भारत जो कि इंडिया है यह राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में भारत का नामकरण किया गया है, जिसमें भारत के लिए भारत और इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को यूनियन ऑफ द स्टेट कहा गया है, जबकि फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यूनियन ऑफ द स्टेट यानी राज्यों के संघ का मतलब होता है भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है, इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। यूनियन ऑफ द स्टेट शब्दावली के कारण ही भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है तथा नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ भी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 1 से यह भी पता चलता है कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संघात्मक शब्द जैसे शब्दावली का वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि संविधान में भारत के राज्यों के संघ के लिए यूनियन ऑफ द स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 1 में भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य, संघ शासित प्रदेश तथा अर्जित किए हुए प्रदेश शामिल होंगे। अनुच्छेद 1 के अनुसार राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की सूची अनुसूची 1 में है। 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अनुच्छेद 1 में उल्लेखित भारत अर्थात इंडिया जैसी शब्दावली को स्वीकार किया था। अनुच्छेद 2 में भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी बाहरी प्रदेश को शामिल करने का उल्लेख है। अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि बनाकर किसी भी बाहरी क्षेत्र को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकती है। अनुच्छेद 3 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर होने वाले परिवर्तनों तथा उसके प्रक्रिया का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 3 के तहत भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न परिवर्तन होते हैं। पहला है नए राज्य की गठन, दूसरा है नए राज्य की सीमा में परिवर्तन और तीसरा है राज्य के नाम में परिवर्तन। यह तीनों कार्य करने के लिए संसद के किसी भी सदन में विधेयक लाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा। इस संदर्भ में संसद में विधेयक लाए जाने से पहले राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल से राय लेते हैं। संबंधित विधानमंडल को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर राय देनी होती है। इस संदर्भ में संविधान में समय सीमा का उल्लेख नहीं है, यह राष्ट्रपति तय करेंगे कि कितने समय सीमा में राय देनी है। विधानमंडल द्वारा दिए गए राय को मानना या ना मानना यह संसद पर निर्भर करता है। अनुच्छेद 4 कहता है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो परिवर्तन किए जाएंगे उन पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। अब हम लोग समझते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। पहला है एस.के. धर समिति। 1948 में सर्वप्रथम राज्यों के पुनर्गठन करने के लिए एस.के. धर की अध्यक्षता में पहली समिति गठित किया गया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन करने का विरोध किया था। दूसरा है जे.बी.पी. समिति। इस समिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे। इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था। लेकिन वर्ष 1952 में तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्रीरामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई और जनता का विरोध इस पर और तेज बढ़ गया। इसके परिणाम स्वरूप नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 को मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। तीसरा है फजल अली आयोग। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन करने के लिए 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत किया और भाषाई आधार पर राज्यों को मान्यता दे दी। इस रिपोर्ट के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन किया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इसके बाद पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पेप्सू का नाम बदलकर शाह आयोग के सिफारिश पर पंजाब रखा गया। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे नागरिकता के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।